everyone, this is Zamir and today I am here at the front of you and today I'm going to tell you about English speaking classes. I'm going to discuss some more things about the English speaking classes and I hope that this video is going to be very interesting for all of you. So before we go ahead, this is my humble request from all my subscribers or who all are the friends are just watching this video. First of all, go ahead and subscribe the channel if you did not subscribe, and press the bell icon and for all, and share and comment view. And this video is really going to be very interesting because today I'm going to discuss some very wonderful and interesting things for you so that you will be able to speak up very good and effectively from now onwards, because today I'm going to give you the very basic information about the English which you are not going to forget, or you will be able to keep in your mind always. So we were just discussing about an English speaking channel. Well friends, let me tell you the very important and the very interesting first of all for you or with you. That's okay, we talk about in Hindi, we talk about English speaking in Hindi, because अगर आप मेरी बात अच्छी तरह समझ भी जाएंगे तभी आप मेरी तरह मुझसे बहुत अच्छी तरह बात कर पाएंगे, और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप उन बातों को सब फील कर पाएंगे, और फील कर पाएंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ऑब्जर्व कर पाएंगे तो यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, तो जैसे सपोज सबसे पहले हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ है जिसे कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। ऑलराइट, इंग्लिश स्पीकिंग, सबसे पहले स्पीकिंग और इंग्लिश को हम लोग बीच में से आधा तोड़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इंग्लिश एंड स्पीकिंग। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है वैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जब हम हमारे दिमाग में जैसे ये बात आती है कि ये इंग्लिश बोलनी है तभी हम हेजिटेट हो जाते हैं। मीन्स मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, ऐसा हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है, बट हम किसी के सामने जाते हैं तो बोल नहीं पाते, या हमें हेजिटेशन होती है, या हमारे माइंड में किसी तरह का कोई भी हेजिटेशन आ जाती है, या किसी तरह का कोई डर आ जाता है जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या हम वर्ड्स को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू रिकॉल द करेक्ट काइंड ऑफ द वर्ड्स विच वी शुड यूज़ हियर। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, आप मुझे इसका मतलब समझाना। मैंने ये साउंड प्रोड्यूस किया या ये क्लैपिंग करता हूँ। ऑलराइट, अब आप मुझे बताइए, ये मैंने साउंड प्रोड्यूस किए, इसका क्या मतलब है? आप कुछ इसका मतलब समझे? नहीं समझे? ओके, अगर मैं आपसे कुछ सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपने जो शर्ट पहनी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये मैंने जो बोला अपने मुंह से, ये आपको पसंद आया? आपको समझ आया? हाँ, समझ आया। आपको इसलिए समझ आया कि जो मैंने आपसे बात बोली है ये कंप्लीट सेंटेंस है, और जो मैंने अभी साउंड प्रोड्यूस किया ये वाला, ये आपको समझ नहीं आया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ साउंड है लेकिन मीनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो साउंड है लेकिन मीनिंग नहीं है। और मैंने जो अभी आपसे मैंने कहा कि ये आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, या ये आपकी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो ये इसमें आप मेरी बात को पूरी तरह समझे, क्योंकि जब भी हम कोई ये हमारा डिफरेंस होता है वॉइस और साउंड के अंदर। वॉइस इसका कोई सेंस नहीं होता है, जिसका मीनिंग समझ नहीं आता, लेकिन जब हम वॉइस होती है, वॉइस जब हमारा एक सेंटेंस को कंप्लीट करती है तो उसका एक मीनिंग बनता है। अगर सपोज मैंने आपसे बोला आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, अगर मैं ऐसे को ऐसे बोलता हूँ आपकी शर्ट अच्छी बहुत, या मैं कुछ भी बोल दूँ और कंप्लीट सेंटेंस ना बोलूँ, तो ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि आप उसका मीनिंग नहीं समझेंगे। तो जब जो सेंटेंस होता है, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, और जब हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तब हमारी बात का जो मीनिंग होता है वो क्लियर होता है। कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मुझे नींद आ रही है, मैं कंप्लीट सेंटेंस बोल रहा हूँ तो आपको उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस को हम अभी बेसिकली मतलब ये एक जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग है, तो अभी मैं सेंटेंस को देखूंगा। इस सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट,
दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है हमारा वर्ब, और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके आगे भी अगर ले जाएं तो फिर होता है एनी अदर। तो सब्जेक्ट होता है जो हमारा किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति, जो कोई भी काम कर रहा है। ऑलराइट। वर्ब होता है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के आगे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझेंगे। फिर होता है हमारा वर्ब। वर्ब का मीन्स होता है काम, जो भी हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कोई भी काम जब कर रहा है तो वो जो काम है वो वर्ब है। और जो वर्ब होता है, अगर सिर्फ हम वर्ब की बात करेंगे तो ये जो हमारा वर्ब है ये आगे चलकर हो जाता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। आगे आगे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी डेफिनेटली बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझो, एक होता है सब्जेक्ट। तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। इसके अलावा नाम भी हो सकते हैं, नाम भी होते हैं, और ये एक नाम भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, एक्सेट्रा। इसी की तरह अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब होता है हमारा जैसे करना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ऐसे लिख सकते हैं। रीड, राइट, गो, कम, डग, और कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, या फिर जो सब्जेक्ट है जो भी कई काम कर रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलना इज अ वर्ब, मीन्स स्पीक। तो स्पीक हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद आता है एनी अदर। हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है कि किसी चीज़ के माध्यम से काम हो रहा है। जैसे सपोज का ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ वो दिल्ली में घूम रहा है, तो वो हो गया सब्जेक्ट, घूमना हो गया वर्ब, और अब वो कहाँ घूम रहा है? दिल्ली में। तो दिल्ली जो है वो दिल्ली जो हो गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सेंटेंसेस में कुछ भी होता है वो हमारा एनी अदर के अंदर काउंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बताया, एनी अदर के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आप एक बार दिमाग से सोचें, अच्छी तरह इसको समझें। अगर आपको किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में रह जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपका 100% श्योर अश्योरेंस के साथ I'll be try to give you the resolution of your query. It would be my happiness. I'll be very glad. तो जैसे जैसे चैनल हमारा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वीडियोस इसमें अपलोड होते रहेंगे, मैं आपको आगे आगे की जानकारी देता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैंने आपको नॉलेज दी है, या मैंने आज की जो आपकी क्लास ली है, या मैंने आपको आज जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आपको समझ भी आई होगी। आप मेरी बात पसंद भी करेंगे, आप मुझे लाइक भी करेंगे, मुझे सपोर्ट भी करेंगे, मुझे अपना प्यार भी देंगे। इसी के साथ मैं ज़मीर आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मुझे सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।